वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, दहशतगर्दों का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दी के बारे में बड़ी कामयाबी मिली है। कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारों ने एक पेचीदा ऑपरेशन किया। कार्रवाई में अहम दहशतगर्द कमांडर को गिरफ्तार किया गया। कि जिनकी शब रोज़ की कोशिशों और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर इस मुल्क के लिए अपने खून को बहाया हज़ारों की तादाद में, लेकिन इस किस्म के जो हमारे मुल्क दुश्मन एजेंट्स हैं उनको पकड़ने में अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुकार लाएँ। दूसरी ये एक बात बारहा मैं कह चुका हूँ, गवर्नमेंट अपनी सतह पर कह चुकी है कि हमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, आलमी दुनिया को किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इस तमाम शोरिश के पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है, जिसमें कनाडा तक आप जाएं इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। कनाडा में लोग इससे महफूज नहीं हैं। अमेरिका में जाएं, अमेरिका में लोग, अमेरिका जैसे मुल्क जिस स्टेट में इसके हादसों से लोग महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान में तो 20 साल से ये अफगानिस्तान में बैठकर सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करके हमारा एक हमसाया मुल्क जो इन दहशतगर्दों को अपनी ज़मीन में पनाह देता है और माली मदद उसको, इतने बड़े बॉर्डर को मैं समझता हूँ बारहा उनके एजेंटों को, उनके कारिंदों को पकड़ना एक हमारी बड़ी कामयाबी, और दुनिया को और हमारे लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जो नौजवान हकूक़ के नाम पर या ऐसे नारों पर, बलूचिस्तान के हकूक़ के नाम पर जो लोग बाहर बैठकर इन दुश्मन कुव्वतों से मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत अवाम दोस्त बजट समझती है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट है मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया है। बातज़ा कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इस बजट में सबसे ज़्यादा तवज्जो टैक्स लगाने पर दी गई। मैं अपने लोगों का मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। तमाम दावों के बावजूद माशी तौर पर मुल्क कहाँ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐवान में लेट आया हूं तो मैं मानता हूं, अगर आप कहते हैं रूल से हटकर मुझे इजाजत दी है तो मैं वॉक आउट करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलिंग डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास हुआ, जिसके दौरान वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ्त और तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से 5वां सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। मुतबादिल तवानाई पर मबनी मसनूआत के फ़रोग़ के जरिए माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलिंग डिवीजन के अमूर पर अहम इजलास हुआ, जिसके दौरान वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम और गैस के शोबों के हवाले से पेशरफ्त और तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम होने के बावजूद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात से 5वां सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। मुतबादिल तवानाई पर मबनी मसनूआत के फ़रोग़ के जरिए माहौलियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गैस की पैदावार में इजाफे के हवाले से लाहिया अमल तैयार किया जाएगा। तेल और गैस पाइपलाइन से चोरी के इंसदाद के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब की जाएगी। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि आइन और आइन की बालादस्ती के लिए लाहौर हाई कोर्ट का अहम किरदार है। हम सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव आज़ाद होनी चाहिए, जो लोगों को इंसाफ देते हैं आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। पंजाब के अवाम जजिस के शाना बिशाना खड़े हैं।
इसी पर मजीद बात करेंगे, मगर इस वक्त शर्जील इनाम मेमन कौमी असम्बली में इजहार ख्याल पेश कर रहे हैं। पिछले साल की तो जब ये शुरू किया था, जब इसका प्लान बन रहा था, तो यही था कि क्या ऐसी चीज की जाए जो खवातीन को मजबूत कर सके। तब जहन में ये पिंक बस आया, और जब हमने शुरू किया तो आपकी बरतानवी अखबार गार्डियन, आपकी खलीज टाइम्स, आपकी गल्फ न्यूज, आपके DW चैनल, जर्मन चैनल जो हैं, इन सब ने यहाँ पे आके प्रोग्रामिंग की और कहा कि जी पाकिस्तान में इस तरह की एक सर्विस शुरू की जा रही है। ये सर्विस ना ही गल्फ में है, ये सर्विस ना ही UK में है, ये सर्विस ना ही यूरोप में, ना अमेरिका में, किसी मुमालिक में नहीं। ये पाकिस्तान में सिंध हुकूमत ने ये सर्विस शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक कामयाबी के साथ अपने राह पे चल रही है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट था EV बसेस का। EV बसेस का प्रोजेक्ट था, वो भी पाकिस्तान में पहले ही शुरुआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की, जो EV बसेस चला रही है, जो माहौलियाती दोस्त बसेस हैं। और वो बसेस अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी शुरुआत की, और अभी और मज़ीद बसेस जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं। इसमें पहले भी कुछ हमने रूट शुरू किए थे, अब मज़ीद रूट्स भी शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर मज़ीद भी बसेस इंशाल्लाह ताला हम लेने जा रहे हैं। सर एक और चीज़ जो है, अभी मैं देख रहा था, एक बातचीत हुई, जो ट्रांसपोर्टर्स इजाफी किराया वसूल करते हैं। सर हाउस इन ऑर्डर कराएंगे थोड़ा सा, सर हाउस इन ऑर्डर करा दें प्लीज, हाउस इन ऑर्डर प्लीज। आप डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए। हाँ सर सईद साहब भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे हुए। अच्छा सर, तो जो हमने सर हमने जो इजाफी किराए के खिलाफ मुहिम अभी मैं देख रहा था कहीं पे चल रही थी, CM साहब आपने भी देखा होगा, एक सूबे में आया कि जी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ट्रांसपोर्टरों से इजाफी किराए वापस लिए जा रहे हैं। सर उन्होंने कोई 9 लाख रुपए के कोई किराए वसूल किए थे। मैं बताता चलूँ, जब मैं पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, इससे पहले गवर्नमेंट में, हमने ये तब शुरू किए थे जब अब लोगों ने शुरू किए। तो ये इजाफी किराए मैं अभी आपकी फिगर दे दूँ, टोटल हमने सर सिर्फ इस ईद की बात करूं, मैं पिछले जो किए तो किए, इस ईद पे 5,110 गाड़ियों की चेकिंग की, बसेस और वैन की। उन पे जो फाइन हमने वसूल किए हैं, 55,62,950 रुपए के फाइन हमने उनसे वसूल किए, और 92,93,250 रुपए के फाइन हमने पैसेंजर्स को वापस करके दिए। एक्सेस फेयर जो था वो हमने वापस करके पैसेंजर्स को दिया है। 92,93,250 का एक्सेस फेयर वापस किया है, और जो फाइन इंपोज किया उन लोगों पे, ट्रांसपोर्टर पे, वो 55,62,950। तो सर सूबा सिंध छोटा सूबा है, उसकी कारकर्दगी ये थी, और ये हमने पहली दफा नहीं किया है, ये हमने दूसरी दफा किया है। जिन्होंने पहली दफा की वो 9 लाख रुपए भी दिखा के वो बता रहे थे। खैर मैं आपको सिर्फ बात बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह सर लोग हमें मतलब भले फॉलो करें, अच्छी चीज़ों में हमें कोई बुरी बात नहीं है सर। इसके अलावा हम ऑटोमेशन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ में और प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ में, ताकि उसके बाद अभी भी प्रॉब्लम्स हैं डिपार्टमेंट में। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिपार्टमेंट हमारे बिल्कुल दूध के धुले हो गए, नहीं, ट्रांसपोर्ट में भी इशूज़ हैं। ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं उसमें इशूज़ हैं, मैन पावर के इशूज़ हम पुराने सिस्टम्स में चल रहे हैं। अब हम इनको करने जा रहे हैं कि ये सारे सिस्टम्स जो हैं उनको हम डिजिटलाइज भी करें और इनको ऑटोमेशन पर भी ले जाएं, ताकि ये लीकेजेस भी बंद हों, ताकि उसमें फास्ट मनी बंद हो और उसमें गलत किस्म के फिटनेस सर्टिफिकेट वो बंद हो। सर एक और खुशखबरी कराची के दोस्तों के लिए, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है बहुत मसरूफ है गपशप में, सर बड़ा मसला है। अच्छा सर मसला ये है, मैं चाहता हूँ कि हमारे कराची के दोस्त भी सुने, यहाँ वाले दोस्त भी सुने, शायद मैं बहुत बोर कर रहा हूँ लोगों को, आगे कराची के हमारे सदर भी आगे डिवीज़न के। सर हम जो है आपको पता है कि यहाँ से लोग अब कंट्री साइड बहुत जाते हैं, मतलब यहाँ से लोग सिंध में, कराची से हैदराबाद भी जाते हैं, मीरपुर खास भी जाते हैं, लाड़काना के लिए बसेस भी जाती हैं,
लाहौर के लिए भी जाते हैं, पेशावर के लिए भी जाती है, बाकी जगहों पे भी जाती है। सर इसमें अभी बसेस जो आती हैं वो शहर में आती हैं। आपने अगर देखा होगा सदर में बसें आती हैं और यह कैंट स्टेशन तक बसेस आती हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट शटल सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, जो कि जिसको अगर कराची से बाहर जाना है या सूबे में जाना है, किसी और सूबे में भी जाना है, तो शटल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सदर से पिक करेगी और वो शटल सर्विस आपको जो है वो कैंट स्टेशन से पिक करेगी को यहाँ के पैसेंजर्स जो है, ताकि हैवी ट्रैफिक शहर में ना आए और यहाँ के पैसेंजर्स को बस टर्मिनल तक छोड़ के आएगी। ये एक मैं समझता हूँ इनकलाबी काम है और इस काम में ये जो शटल सर्विस शुरू कर रहे हैं इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर लेकर आ रहे हैं। इसमें सिंध गवर्नमेंट के हम पैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट पे कोई बोझ भी इसमें नहीं लेके आ रहे हैं। दूसरी सर मैंने महकमों की तो बात कर ली। सर हाउस ऑर्डर करा है प्लीज। सर हमने महकमों की बात तो कर ली, तो मैं बंद कर दूं सर? अगर मैं बोर कर रहा हूं तो बंद कर दूं? कोई बात नहीं सर, सबने आज इतनी लंबी लंबी स्पीचें कहते हैं, हमें हमारी टाइमिंग एनर्जी लोगों की कम रह गई है। सर अब इसमें ये तो मैंने डिपार्टमेंट्स की बात की, अब मैं सर अपने सूबे की एक बात करूं। सर हमारे सूबे के लिए मैं कहूँगा, चाहे सारे दोस्त गौर से सुने, एक मखसूस परसेप्शन पिछले 25-30 साल में बनाई गई है नहीं, वो बनाई गई है। और बनाई गई का मकसद ये है कि एक प्रोपेगेंडा के जरिए, मीडिया ट्रायल के जरिए हमेशा सिंध सूबे को निशाना बनाया गया है। सर ये हाउस एंड ऑर्डर करवा दें प्लीज। सर पूरा मीडिया ट्रायल जो है सिंध सूबे के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हमेशा किया जाता है। और जब भी सिंध की शक्ल दिखाई जाती है, चाहे वो मीडिया में दिखाई जाए, चाहे टॉक शोज पे दिखाई जाए, चाहे चंद मखसूस एंकर हजरात के मुंह पे दिखाई जाए, तो बस सिंध तबाह बर्बाद, कुछ नहीं है, टूटा फूटा कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल हर दुनिया की बुराई सिंध सूबे में। सर मेरे दो सवाल हैं। अगर सिंध सूबा इतना ही बुरा है, अगर सिंध सूबा इतना ही बुरा है, तो आज पूरा पाकिस्तान मजदूरी के लिए, कारोबार करने के लिए सिंध सूबे में क्यों आ रहा है, बाकी सूबे में क्यों नहीं जा रहे? ये मेरा सवाल है। सर मैं फिगर्स भी दे सकता हूं, मैंने पूरी फिगर्स निकाल। सिंध असम्बली में शलजीर नाम मेमन अब इजहार ख्याल पेश कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि इंसाफ और आइन की बालादस्ती के लिए लाहौर हाई कोर्ट का अहम किरदार है। हम सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव आज़ाद होनी चाहिए, जो लोगों को इंसाफ देते हैं आज खुद इंसाफ के तलबगार है। पंजाब के अवाम जजिस के शाना बिशाना खड़े हैं। सानिहा 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सानिहा 9 मई के मुकदमात की समाअत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने रावलपिंडी अडियाला जेल में समाअत की। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जरताज गुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक अदालत में पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई की कानूनी टीम भी अदालत में पेश हुई। अडियाला जेल आने वाले मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई, जिसके बाद अदालत ने 9 मई के मुकदमात की समाअत 15 जुलाई तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा जरताज गुल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने
जरताज गुल का नाम ECCL से निकालने की दरखास्त पर समाअत की। जरताज गुल असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असेंबली अदालत आ रहे हैं, IG को बुलाऊंगा और पूछूंगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि जरताज गुल पर कितने केसेस हैं, जिस पर वकील असामा तारिक एडवोकेट ने कहा 2 केसेस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने इस्तफसार किया कि 2 ही मुकदमात हैं, क्या दोनों में जमानत पर हैं? सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के लिए मैदान में आने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। रुकने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज महमूद कमेटी के कन्वीनर, जबकि MPA फरक जावेद शरीक कन्वीनर होंगी। हाफिज शान रशीद, आतिफ खान मियो, वकार तौर हाजी फयाज भी कमेटी अरकान में शामिल हैं, जबकि मियां नदीम, चौधरी नदीम, मलिक कैसर और शेख जुल्फकार अली भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी का मकसद यूनियन काउंसिल की सतह पर तंजीम साजी और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करना है। कमेटी यूनियन काउंसिलर्स की सतह पर बुनियादी तंजीम साजी करके बल्दियाती मुहाज के लिए तंजीमों को तैयार करेगी। पंजाब काबीना ने सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर इखतियारी अमूर रमेश सिंह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर उज़्मा बुखारी का कहना था कि सिख मैरिज एक्ट फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। सिख मैरिज एक्ट के हवाले से पूरी दुनिया में मरियम नवाज की सताइश की जा रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हम बहुत सारे ममालिक हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि अक़लियतों ने क्या हकूक़, मजहबी अक़लियतें हमेशा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरजीह कर रही हैं। पंजाब हुकूमत अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह ने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पहले दिन से तरजीह थे। ईस्टर पर 10,000 खानदानों के लिए एक ग्रांट दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाबा गुरु नानक जाकर वहां गंदुम काटी। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान सिख मैरिज एक्ट के रूल्स नहीं बनाए गए। जैसी ही हमारी हुकूमत आई, सिख और हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स पर काम किया। भारतीय पंजाब का मीडिया भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस अमल को हाईलाइट कर रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक कह रहा है कि पाकिस्तान अक़लियत दोस्त मुल्क है। रमेश सिंह ने कहा कि हमने पहला सिख मैरिज एक्ट पास कर लिया है, हिंदू मैरिज एक्ट के रूल्स पर भी काम कर रहे हैं।